This is Basic Course Level 1 Week 1 Day 2. Welcome to the most powerful online English learning program GGYG. आज Fun with Practice Day 2 में आपका स्वागत है. So let's start. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं There is an exercise जो कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की एक एक्सरसाइज है. इंग्लिश में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करना है. बट उससे पहले एक क्विक रिकैप करते हैं. बी मीन्स टू एग्जिस्ट, होना, मौजूदगी. मैं एक ट्रेनर हूं, आई एम अ ट्रेनर. आप एक विद्यार्थी हैं, यू आर अ स्टूडेंट. मेरे या आपके होने, हमारी मौजूदगी के बारे में इस टॉपिक में सेंटेंसेस बनाए जाते हैं. इसका स्ट्रक्चर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. आपको बताया गया है वी स्टार्ट अवर सेंटेंस विद सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, और जो सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट. अब कॉम्प्लीमेंट ये वो नहीं है जो आप फेसबुक पे जाके अपने फ्रेंड की पिक्चर पे लिखते हैं, वो भी कॉम्प्लीमेंट है, बट ये ग्रामर वाला कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट वह शब्द या शब्दों का समूह होता है जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है, सब्जेक्ट के बारे में मेन इंफॉर्मेशन सेंटेंस में बताता है. देखिए, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में एक नदी बह रही है. वो नदी है समय की. इस नदी पर 3 पुल चढ़ते हैं. प्रेजेंट का पुल इज एम आर, पास्ट का पुल वॉज वर, फ्यूचर का पुल विल बी शेल बी. तो अब कौन सा पुल चढ़ना है, इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब कैसे सेलेक्ट करना है, 2 स्टेप्स बताए गए हैं. स्टेप 1 चेक टाइम एंड स्टेप 2 चेक सब्जेक्ट, वो सिंगुलर है या प्लूरल. तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको ये जो एक्सरसाइज दी हुई है इसको करना है. बट ये एक्सरसाइज करने से पहले एक छोटा सा काम आपको मेरा करना पड़ेगा. दैट इज, आपको इस वीडियो को अभी पॉज करना है. अब आप सोचेंगे क्यों? ये वीडियो आपको इसलिए पॉज करना है ताकि इसे पॉज करने के बाद, इसे रोकने के बाद, ये 5 सेंटेंसेस आप अपनी नोटबुक में, अपने रजिस्टर में इनको पहले हिंदी में लिखें. यस, ये तो करना होगा. एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ईमानदारी से करना होगा. ये 5 सेंटेंसेस जो स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, इन्हें आपको अपने रजिस्टर या नोटबुक में लिखना है. मैं इनके आंसर अभी बताऊंगा, लेकिन जब आप ये लिख चुके होंगे तब आप उनको मैच कर पाएंगे, सेल्फ चेकिंग कर पाएंगे. तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. वीडियो पॉज करें एंड आई विल बी राइट बैक. सो वेलकम बैक आफ्टर 5 मिनट्स. आई एम श्योर आप में से सभी ने, ज्यादातर नहीं, सभी ने ही ये सेंटेंसेस लिख लिए होंगे. सो फर्स्ट सेंटेंस, इंडिया एंड चाइना वर एलाइज 5 years ago. एलाइज, एलाई मतलब मित्र. देखिए, आप और मैं मित्र हैं तो फ्रेंड वर्ड अच्छा लगता है, बट यहां कंट्रीज की बात हो रही है. एलाई इज अ फॉर्मल वर्ड. पॉलिटिकल न्यूज में आप देखेंगे, न्यूज़पेपर में इस वर्ड को काफी यूज किया जाता है. एलाई एक वचन सिंगुलर होता है क्योंकि यहां 2 कंट्रीज की बात हो रही है, इंडिया और चाइना, इसलिए हमने उसका प्लूरल एलाइज विद IES, स्पेलिंग में Y का IES हो गया है. एलाइज यूज किया हुआ है, प्लूरल फॉर्म, राइट. तो इसकी हिंदी है, इंडिया और चाइना 5 साल पहले मित्र थे. सेकेंड सेंटेंस, माई फादर एंड आई आर फ्रेंडली विद ईच अदर. देखिए, आपने काफी लोगों के मुंह से सुना होगा, शायद आपने भी ऐसा ही बोला होगा, मी एंड माई फादर, मी एंड माई मदर, मी एंड माई ब्रदर, मी एंड माई फ्रेंड. देखिए, स्पोकन इंग्लिश में एक बार को चल भी जाए, लेकिन जब हम बात करते हैं फॉर्मल इंग्लिश की, तो वहां पर नाउन्स की पोजीशन हायर होती है प्रोनाउंस से. सेंटेंस स्ट्रक्चर में तो आपको नाउन्स पहले प्लेस करना होता है. तो आप माय फादर, जो कि एक नाउन फ्रेज है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, नाउन फ्रेज है, और आई तो प्रोनाउन है, उसे आप माय फादर के बाद में रखेंगे. इसलिए हमने लिखा माय फादर एंड आई आर फ्रेंडली विद ईच अदर. अब आप सोच रहे होंगे कि आई के बाद आर कैसे आ रहा है. ये आर आई के लिए नहीं लगा है, सब्जेक्ट पूरा, आपको पूरा सब्जेक्ट चेक करना होता है. इस सेंटेंस में वो कौन है जिनके बारे में बात कर रहे हैं? माई फादर एंड आई, मेरे पिता और मैं 2 लोग हैं.
प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए आर लगाया गया है। तो मेरे पिता और मैं एक दूसरे के साथ दोस्ताना है, मित्रतापूर्ण है। नंबर 3, रोहन वॉज स्टबर्न इन हिज चाइल्डहुड। ये स्टुबॉर्न नहीं है, स्टबर्न है। प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिए। स्टबर्न मीन्स जिद्दी, हठी, हठ करने वाला, जिद करने वाला। बचपन में रोहन जिद्दी था। मैंने आपको बताया था कि हिंदी में हम अक्सर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को पहले बोलते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इंग्लिश में भी हमें ऐसा ही करना है। इसीलिए इंग्लिश में इस सेंटेंस को हमने रोहन से शुरू किया था, सब्जेक्ट से। फोर्थ सेंटेंस, I think Suhani will be the topper of our class in the final exams. मुझे लगता है फाइनल एग्जाम्स में सुहानी हमारी क्लास की टॉपर है, नहीं, थी, नहीं, होगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज किया गया है। बहुत सिंपल टेक्निक बताता हूं, देखिए। जब हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हो तो हमेशा हिंदी सेंटेंस के एंड में देखिए, है लगा हुआ है, था लगा हुआ है, या होगा लगा हुआ है। और अगर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है तो जो काम हिंदी में है, था, होगा करते हैं, वही काम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब करती हैं। वो क्या काम है? सेंटेंस में टाइम, टेंस, काल बताना, राइट? तो विल भी लगा हुआ है, इसलिए होगा। मुझे लगता है कि फाइनल एग्जाम्स में सुहानी हमारी क्लास की टॉपर होगी। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। A cure for AIDS will be available soon. क्योर मतलब इलाज। जल्दी ही एड्स का इलाज उपलब्ध होगा। अवेलेबल इज उपलब्ध। सेकेंड एक्सरसाइज हमारा, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। फिर से वही एक्सरसाइज दोहराते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करेंगे। 5 सेंटेंसेस हैं, 5 मिनट्स, 6 मिनट्स, 10 मिनट्स, अप टू यू। मुझे लगता है 5 मिनट बहुत होंगे। 5 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में लिखेंगे और उसके बाद मेरे आंसर से मैच करेंगे, राइट? सो आई विल बी बैक आफ्टर 5 मिनट्स। वेलकम बैक। मुझे यकीन है कि आप ये सभी सेंटेंसेस बहुत अच्छे तरह से रूल्स को फॉलो करते हुए इनको आपने हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया होगा। फर्स्ट सेंटेंस, मेरे मित्र हर विपत्ति में मेरे साथ होंगे। विपत्ति इज बुरा समय, एडवर्सिटी कह सकते हैं, ट्रबल कह सकते हैं, बैड टाइम कह सकते हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है? माई फ्रेंड्स, होंगे आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब हम विल बी लगाते हैं। माई फ्रेंड्स विल बी, वो क्या होंगे? मेरे साथ होंगे, विद मी। और वो सिचुएशन क्या है? क्यों होंगे? हर विपत्ति में, इन एवरी एडवर्सिटी। आप देख पा रहे हैं कि हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर, जो रूल आपको सिखाया गया है, उस रूल को फॉलो करते हुए बना रहे हैं और कितनी आसानी से ये सेंटेंसेस बन रहे हैं। अगर आप छोटी मोटी गलती भी कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब कभी प्रेजेंट की जगह पास्ट लग जाता है, फ्यूचर की जगह प्रेजेंट लग जाता है, तो बहुत ज्यादा टेंशन अभी मत लीजिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपने चलना शुरू किया है। इनफैक्ट चलना भी शुरू नहीं किया है, अभी तो घुटनों के बल चल रहे हैं, एक बच्चे की तरह इंग्लिश में। धीरे धीरे आप घुटनों पे चलना छोड़कर लड़खड़ाते हुए चलना शुरू करेंगे इंग्लिश में। फिर एक दिन संभल के चलना शुरू करेंगे और फिर एक दिन दौड़ेंगे भी। ये डिपेंड करता है कि चलने के लिए आप एफर्ट्स कितने कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन एक आज्ञाकारी पुत्र है। प्रेजेंट का सेंटेंस है, बहुत सिंपल है। रोहन इज एन ओबीडियंट सन। थर्ड सेंटेंस, कुछ महीनों पहले मैं अंग्रेजी में कमजोर था। कुछ महीनों पहले, सम मंथ्स अगो। बिफोर सम मंथ्स नहीं, सम मंथ्स अगो। इससे शुरू नहीं करेंगे सेंटेंस, ये तो टाइम की इंफॉर्मेशन है, ये तो एंड में जाएगा। किसके बारे में बात हो रही है? मैं, आई वॉज वीक इन इंग्लिश सम मंथ्स अगो। फोर्थ सेंटेंस, टाटा की नई गाड़ी खरीदारों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। किसके बारे में बात हो रही है? द न्यू कार ऑफ टाटा मोटर्स या टाटा।
टाटा कंपनी का नाम है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर भी टाटाज न्यू कार भी आप कह सकते हैं, वो थोड़ा लेस फॉर्मल होगा, ऑफ लगाकर कहेंगे तो थोड़ा फॉर्मल होगा। आप टाटाज न्यू कार अगर आपने लिखा है वो भी ठीक है, न्यू कार ऑफ टाटा लिखा है तो वो फॉर्मल इंग्लिश में वो भी ठीक है। सो टाटाज न्यू कार हेल्पिंग वर्ब विल बी, वो क्या होगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? फॉर द बायर्स, खरीदारों के लिए। फिफ्थ, इन दिनों सभी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस में व्यस्त हैं। किनके बारे में बात हो रही है? ऑल स्टूडेंट्स। प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्लूरल है, आर लगा देते हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर क्या हैं? बिजी। और कहां पर बिजी हैं? इन ऑनलाइन क्लासेस। तो सेंटेंस क्या बना? ऑल स्टूडेंट्स आर बिजी इन ऑनलाइन क्लासेस दीज डेज। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड में लगाया गया है, राइट? तो जो डे 1 में मैंने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बताया था, उन्हीं को आज हमने बहुत अच्छी तरह से हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों तरह से प्रैक्टिस किया है, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ऑन योर स्क्रीन आप देख सकते हैं फन विद प्रैक्टिस की आज की लास्ट एक्सरसाइज है ये। इसमें फिल अप द ब्लैंक्स की कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं। यहां पर आपको वर्ब टू बी टॉपिक की ही हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट की इज एम आर है, पास्ट की वॉज वर है, फ्यूचर की विल बी शेल बी है। अभी शेल बी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सब जगह विल बी लगाइए। मैं शेल बी को आपको डिटेल में बताऊंगा आने वाली क्लासेस में। तो इन फिलअप्स में आपको वर्ब टू बी की हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करना है। अब पॉज करने की जरूरत नहीं है, इसको हाथ के हाथ करते हैं। आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाइए। मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगा सोचने के लिए और आप अपना आंसर रेडी रखें। अगर गलत भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गलती करेंगे और फिर सीखेंगे, गलती करेंगे और फिर सीखेंगे। बस कोशिश ये करेंगे कि हर बार नई गलती करें, पिछली गलती को ही रिपीट ना करते चलें, राइट? फर्स्ट सेंटेंस, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गुड एट स्पोर्ट्स। हिंट देता हूं एक छोटा सा। क्या इस सेंटेंस में कहीं भी आपको फ्यूचर की इंफॉर्मेशन कोई नजर आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही है, तो चलिए फ्यूचर को साइड कर देते हैं। क्या इस सेंटेंस में कहीं भी पास्ट का कोई जिक्र, पास्ट की कोई इंफॉर्मेशन, जैसे कि येस्टरडे, जैसे कि लास्ट ईयर, जैसे कि लास्ट मंथ, जैसे कि दिस मॉर्निंग? नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो यानी कि ये सेंटेंस ना फ्यूचर का है ना पास्ट का है, प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट में आपके पास ऑप्शन क्या है? 3 ऑप्शन है वर्ब टू बी में, इज, एम एंड आर। अब तीनों में से क्या यहां यूज कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स प्लूरल है, क्या यूज करना है? यू आर राइट, आर। सेंटेंस बना, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर गुड एट स्पोर्ट्स। मेरे ज्यादातर दोस्त स्पोर्ट्स में, खेलकूद में अच्छे हैं। सेकेंड सेंटेंस, These sentences dash easy। वही लॉजिक लगाएंगे, फ्यूचर की कोई बात नहीं लग रही है, पास्ट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो ये भी प्रेजेंट का सेंटेंस है। These sentences are easy। Of course ये सेंटेंसेस बहुत इजी हैं। और अब तो आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीख लिया है, तो आपके लिए बहुत आसान है अब ये। नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस, आई गेस द नेक्स्ट ट्रेन डैश लेट बाय 40 मिनट्स। देखिए, इमेजिन करते हैं कि अभी हम एक स्टेशन पर हैं और आपने वहां पर एक अनुमान लगाया है। अनुमान पास्ट के लिए लगाया है? नहीं। आप कह रहे हैं कि मुझे लगता है नेक्स्ट ट्रेन। देखिए, सेंटेंस के अंदर ही आपको ढूंढना होगा कि इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं, कोई क्लू, कोई हिंट दिया होगा सेंटेंस में। यहां पर नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन की बात हो रही है। अब अगली ट्रेन पास्ट टेंस तो हो नहीं सकता, अगली ट्रेन तो फ्यूचर ही होगा। तो यहां पर हमें क्या यूज करना है? विल बी। द आंसर इज द नेक्स्ट ट्रेन विल बी लेट बाय 40 मिनट्स। मुझे लगता है कि अगली ट्रेन 40 मिनट लेट होगी। नेक्स्ट सेंटेंस, एन इफेक्टिव वैक्सीन फॉर कोरोना डैश अवेलेबल सून। सून यानी कि जल्दी ही, यानी कि सेंटेंस फ्यूचर का है। विल बी अवेलेबल सून। कोरोना की एक असरदार, इफेक्टिव, असरदार, कोरोना की एक असरदार दवाई जल्दी ही उपलब्ध होगी। नेक्स्ट, योर आंसर इज इनकरेक्ट। आंसर सिंगुलर है, पास्ट की फ्यूचर की कोई इंफॉर्मेशन नजर नहीं आ रही है, प्रेजेंट में बना दिया। रोहन्स परफॉर्मेंस, लास्ट टेस्ट की बात हो रही है, देख सकते हैं आप। रोहन्स परफॉर्मेंस डैश इंप्रेसिव इन द लास्ट इंग्लिश टेस्ट। लास्ट है, पास्ट है, यानी कि रोहन्स परफॉर्मेंस वॉज। अब वर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि परफॉर्मेंस सिंगुलर है। रोहन्स परफॉर्मेंस वॉज इंप्रेसिव इन द लास्ट
इंग्लिश टेस्ट। रोहन की परफॉर्मेंस पिछले अंग्रेजी के टेस्ट में अच्छी थी, प्रभावशाली थी। नेक्स्ट 7th, इंडिया एंड रशिया ऑल वेदर फ्रेंड्स होता है, डैश लगा हुआ है बीच में, ऑल वेदर फ्रेंड्स होता है हर मौसम के दोस्त, मतलब है अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हर वक्त में जो दोस्त साथ रहें वो ऑल वेदर फ्रेंड्स होते हैं। तो इंडिया एंड रशिया वो थे, अभी भी हैं। तो इंडिया एंड रशिया आर ऑल वेदर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, माई पेरेंट्स डैश आउट ऑफ टाउन द एंटायर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, अगले हफ्ते की बात हो रही है, ऑब्वियस है कि फ्यूचर आएगा। माई पेरेंट्स विल बी आउट ऑफ टाउन द एंटायर नेक्स्ट वीक। अगले पूरा हफ्ता मेरे पेरेंट्स सिटी से, टाउन जहां भी आप रहते हैं उसके लिए हम, अगर आप दिल्ली में भी रहते हैं तो आउट ऑफ टाउन का मतलब दिल्ली टाउन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आउट ऑफ टाउन एक बहुत एस्टैब्लिश्ड फ्रेज है जिसका मतलब है जिस भी जगह आप रहते हैं वहां से बाहर। तो मेरे पेरेंट्स जो है सिटी से, टाउन से बाहर होंगे अगले पूरे हफ्ते। 9th सेंटेंस, श्रीदेवी डैश अ फाइन एक्टर। देखिए श्रीदेवी एक पॉपुलर पर्सनालिटी रही, हम सभी जानते हैं कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। हालांकि इस सेंटेंस में पास्ट का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, लेकिन आपको और हमें पता है कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है। तो कॉमन सेंस का यूज करते हुए हमें यहां पर प्रेजेंट नहीं, पास्ट टेंस यूज करना होगा। हम कहेंगे श्रीदेवी वॉज अ फाइन एक्टर। देखिए एक्टर वर्ड, एक्ट्रेस वर्ड जो है ना वो थोड़ा आउटडेटेड है। मॉडर्न इंग्लिश में आप जूम पर, एंटरटेनमेंट चैनल्स पर, आप इंग्लिश मूवीज के जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, अगर आप वहां भी देखेंगे, अगर कोई स्क्रीन पर कलाकार आते हैं तो उनके आगे मेल एक्टर या फीमेल एक्टर लगा होता है, एक्टर या एक्ट्रेस नहीं होता है, राइट? इसलिए यहां पर उनके लिए एक्टर लिखा गया है श्रीदेवी के लिए। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, मेनी इंडियन सिटीज आर पॉल्यूटेड एंड ओवर पॉपुलेटेड। बहुत सी इंडियन सिटीज, बहुत से भारतीय शहर प्रदूषण भरे भी हैं और ज्यादा जनसंख्या वाले भी हैं। हमने 10 सेंटेंसेस किए हैं। हमने लॉजिक ढूंढने की कोशिश की कि हम कैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की मिस्टेक को अवॉइड करें, हम सिंगुलर और प्लूरल की मिस्टेक को भी अवॉइड करें सही हेल्पिंग वर्ब लगाकर। बेसिकली इंग्लिश में जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद सही हेल्पिंग वर्ब प्लेस करना एक ऐसी टेक्निक है जो ये निर्धारित करेगी, जो ये डिसाइड करेगी कि आपका सेंटेंस सही होगा या गलत होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हेलो एवरीबॉडी, आई वॉज यशु गौड़, तो आप सोचेंगे कि भाई ये तो सर का भूत बैठा हुआ है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं मैं यशु गौड़ था, लेकिन मुझे कहना चाहिए आई एम यशु गौड़। तो इस तरीके की हेल्पिंग वर्ब की गलतियों से हम सेंटेंस में अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं। ये हम अवॉइड करें, इसके लिए हमको सही हेल्पिंग वर्ब लगाना सीखना होगा। तो आज की क्लास में ये 3 एक्सरसाइजेस हमने की हैं। अगर आप और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.ggyg.in पर जाएं। वहां पर इस तरीके की और भी एक्सरसाइजेस आप लोगों के लिए बनाई गई हैं। आप वहां पर जाकर उन एक्सरसाइजेस को स्क्रॉल करें जो आपको पसंद आ रहा है। बहुत छोटा सा अमाउंट है, 5 रुपीज 10 रुपीज के अमाउंट में आप कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ वर्कशीट्स और कुछ टेस्ट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो सी यू इन टुमारोज क्लास। कल एक नया टॉपिक, मैं आपको कुछ डिटेल में और बातें बताऊंगा। वर्ब टू भी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। सो सी यू इन टुमारोज क्लास। Until then, stay safe, stay happy, stay blessed. Good luck.